नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं 4 अप्रैल को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल श्रावस्ती जनपद के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान सीएम योगी इकोना क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय जयचंद्रपुर कटघरा से स्कूल चलो अभियान का आगाज करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीम आयोजन स्थल पर जुट गई है। तैयारियों में अंतिम स्वरूप देने का काम करिए तो वहीं कार्यक्रम के दौरान बेसिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया को 100% स्तर पर पूरा कराने का संकल्प भी दिलाया जाएगा। इसके लिए आयोजन स्थल के आसपास से जुड़े इलाकों में सड़क, बिजली, पानी के साथ ही साफ सफाई की व्यवस्थाओं को भी पूरी तरीके से चाक चौबंद बनाया जा रहा है। गोरखपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई में जुटा हुआ है। आरोपी इंस्पेक्टर का घर ढहाने की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का 3 मंजिला घर बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। जगत नारायण सिंह समेत 6 पुलिसकर्मी फिलहाल जेल में बंद हैं। चिन्हट के सतरिक रोड पर देवराजी विहार में ये 3 मंजिला मकान बना हुआ है। एलडीए से बगैर नक्शा पास कराए इस आलीशान मकान को बना दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने इस त्वरित कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रदेश की योगी सरकार 2.0 में एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बनने के बाद शहर दक्षिण विधायक नंद गोपाल नंदी पहली बार प्रयागराज पहुंचे। यहां प्रयागराज आगमन पर उनका जगह जगह स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मंत्री नंदी लखनऊ से सड़क मार्ग के जरिए जैसे ही शांतिपुरम पहुंचे, वहां मेयर अभिलाषा गुप्ता ने उनका स्वागत किया है और फूलों की बारिश के बीच जय श्री राम का उद्घोष भी गूंजा। वो खुली जीप में सवार होकर तेलियरगंज चौराहा, मजार चौराहा, लक्ष्मी टॉकीज चौराहा और नेत्राम चौराहा, सुलाकी चौराहा होते हुए मुट्टीगंज स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय तक गए। वहां पर इस खास मौके पर नंदी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता में क्षेत्र का विकास पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में नागरिक उन्नयन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट और हवाई उड़ानों का जाल बिछाने का प्रयास किया गया। काम और परिणाम को देखते हुए इस बार औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन विभाग जिम्मेदारी उनको मिली है। इसके अलावा अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच चल रही नाराजगी को लेकर कहा कि जैसे कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, वैसे ही अब समाजवादी पार्टी भी खात्मे की कगार पर है। सोच है, ऐसी छोटी की सोच के लोगों को जनता ने नाकार दिया है। निश्चित रूप से 2024 में समाजवादी पार्टी समाप्त होती पार्टी दिखाई पड़ेगी और समाप्त होगी, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो। आपने देखा चुनाव के समय ये वादे करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं, ये भी फ्री, सत्ता की लालच, सत्ता की हवस, सत्ता पाने का लोभ इनसे दिखता है। हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में जितने हमने संकल्प लिए थे, हमारा घोषणा पत्र नहीं, हमारा चुनावी वादा नहीं, हमने जो संकल्प लिया उसको पूरा करना। 2017 में हमने पूरा किया, जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया। 2022 में जो हमारा संकल्प पत्र है हम उसको पूरा करें। योगी सरकार की कैबिनेट में उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के तौर पर जगह बनाने वाले योगेंद्र उपाध्याय आज कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार गृह जनपद आगरा पहुंचे हैं। इस दौरान उनके जोरदार स्वागत की तैयारियां की गई। जगह जगह स्वागत मंच के साथ ही स्वागत द्वार भी बनाए गए थे। शहर भर में होर्डिंग लगाए गए थे। आपको बता दें कि योगेंद्र उपाध्याय ने एक निजी अस्पताल में आयोजित स्वागत समारोह में वो शामिल हुए। तो वहीं इस दौरान शिक्षा को लेकर कहा कि पिछली सरकारों में शिक्षा का स्तर गिर गया था, लेकिन योगी सरकार में शिक्षा में सुधार हुआ है। साथ ही कहा कि आगरा में जल्द ही आईटी पार्क बनाया जाएगा। पूरा खाका तैयार किया गया है और जिसको आम बोलचाल में घोषणा पत्र कहेंगे, लेकिन हम उसे संकल्प पत्र कहते हैं। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, हम उन संकल्पों को पूरा करेंगे। इसके लिए 100 दिन का, 6 महीने का और 1 साल का रोड मैप अलग अलग तैयार कर लिए गए हैं। वो इसी परिधि में है कि यानी छात्र वर्ग का विकास, शैक्षिक वातावरण का सुधार, शिक्षकों का सुधार और शिक्षा क्षेत्र का पूरा विकास, इस परिधि के इर्द गिर्द पूरा, इस मूल बिंदु के इर्द गिर्द पूरी परिधि में घूम रहा है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि महंगाई के मुद्दे पर उत्तराखंड कांग्रेस के बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं।
राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी एकत्रित हुए। उन्होंने धरना देते हुए बढ़ती महंगाई से निजात देने की सरकार से मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने कहा कि अच्छे दिनों के सपनों को दिखाकर बीजेपी सत्ता की कुर्सी पर बैठी, लेकिन आज महंगाई से सब परेशान हैं। 100 रुपए का फ्री राशन देकर 1000 का सिलेंडर कर दिया गया है। इस तरीके से जरूरत के सभी सामान महंगे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सरकार को जगाने का काम किया है। कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, जनता ने अपार जन समर्थन देकर के सरकार में बिठाने का काम किया और आज महंगाई जिस चरम सीमा पर है, आप आम उपभोक्ता के पहुंच से खाद्य सामग्री गायब हो रही है। गैस का है, आप पेट्रोल का है, डीजल का है, दवाई का है, आप बिजली के बिल, पानी के बिल, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अच्छे दिनों को याद दिलाती हो कि अच्छे दिन ये होते हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इतना समर्थन दे करके सरकार बना करके क्या इन दिनों की कल्पना की होगी कि ये हमको लूटने का काम करेंगे। सन 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान सेना की तैनाती के कारण ग्रामवासियों को अपने पैतृक गांव नेलांग और जादुंग को खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तब से आज तक इन दोनों ग्रामवासियों को इनके अपने मूल गांव में नहीं भेजा गया, लेकिन अब एक बार फिर से दोनों गांवों को आबाद करने की मांग कर रहे हैं। साल 1962 जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था, तब सीमांकन क्षेत्र में सेना की तैनाती के कारण ग्रामवासियों को अपने पैतृक गांव को छोड़कर किसी दूसरी जगह बसना पड़ा था। लेकिन आज लगभग 60 साल बाद भी नेलांग और जादुंग नाम के गांव में लोग वापस नहीं बस पाए हैं। उस वक्त नेलांग गांव में करीब 40 परिवार और जादुंग गांव में करीब 30 परिवार निवास करते थे, लेकिन मौजूदा हालात में नेलांग में 120 और जादुंग गांव में 60 परिवार रहते हैं। लेकिन आज तक इन्हें अपने मूल गांव में बसने की अनुमति नहीं दी गई, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए जिला अधिकारी को पत्र लिखकर दोनों गांव को आबाद करने की मांग की है। वहाँ से हम लोग आए लड़ाई के बाद, तो हमें कहीं भी विस्थापित नहीं किया गया। यहाँ हरसिल बगोरी में खुद अपने उसी तरीके से रहते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं, कोई ज़मीन नहीं दी गई, ज़मीन के बदले ना कोई मुआवजा दिया गया। आज हम लोग नेलांग जादुंग अपना जाना चाहते हैं अपने पुराने ग्राम सभा में, और सरकार से हमारा यही निवेदन है कि नया ग्राम बसाया जाए और गाँव में जितना जो सुविधाएँ हैं मनुष्य के रहने के लिए वो जो है सुविधाएँ पूर्ण दिया जाए। हमारी मांग ये है कि फसल बीमा मुआवजा दिलाया जाए और आईटीबी आर्मी से जो कब्जे वाली ज़मीन का किराया दिलाया जाए और सारे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए और प्रत्येक परिवार को होम स्टे बनाया जाए। ये सारी मांगें अगर पूरा करता है सरकार तो हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार के भी निर्देश हैं और वहाँ के जो ओरिजिनल लोग इनहेबिटेंट थे उनकी भी मांग थी कि वहाँ पर फिर से गतिविधियाँ बढ़ाई जाएं। तो इसी क्रम में कई मीटिंग्स की गई डिपार्टमेंट्स के साथ। वहाँ के जो आर्म फोर्सेस जैसे आर्मी, आईटीबीपी हैं और जो बगोरी में और डुंडा में उनके जो लोग रहते हैं उनके साथ भी मीटिंग की गई। तो इस क्रम में 28 और 29 तारीख को सर्वे की प्रक्रिया चल रही है जादुंग गाँव की और नेलांग के अप्रैल में की जाएगी। वो उनकी लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वहाँ पर ट्रैकिंग, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर आदि की क्या गतिविधियाँ की जा सकती हैं उसका प्लान बनाया जा रहा है और निश्चित तौर पे आने वाले कुछ महीनों में वहाँ पर गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी। भारत चीन सीमा से सटे नेलांग और जादुंग गांव की पुनर्स्थापना की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। इन दोनों गांव के ग्रामीणों ने गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के साथ ही सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने और दोनों गांव को इनर लाइन और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की मांग की है। ग्रामीण जल्द से जल्द गांव में प्रवेश करने के लिए अनुमति लेने की बाध्यता को समाप्त किए जाने की मांग कर रहे हैं। उत्तरकाशी से सुभाष बड़ोनी की रिपोर्ट। जैसे ही त्योहारी सीजन आता है वैसे ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। ताजा मामला हरिद्वार का, जहां पर नवरात्रों में फलाहार माने जाने वाला कुटू का आटा खाने से अब तक 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। फिलहाल सभी लोग हरिद्वार के अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं।
कई हरिद्वार जिला हॉस्पिटल्स में तो कई श्यामपुर कांगड़ी के पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोगों ने कल यानी कि नवरात्रि के पहले दिन व्रत खोलने के लिए कुटू के आटे का सेवन किया था, जो कि ब्रह्मपुरी क्षेत्र सहित अन्य दुकानों से कुटू का आटा खरीद कर लाया गया था, जिसको व्रत खोलने पर खाया, जिसके बाद उनकी तबीयत नासाज हो गई। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, हरिद्वार मेला चिकित्सालय पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत। कुटू का आटा खाने से बीमार मरीजों का हाल जानने के लिए हरिद्वार के कई क्षेत्रों के लगभग 25 लोग बीमार हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। करीबन 25 लोगों की यह तादाद जो बीमार हुए हैं कुटू का आटा खाने की वजह से। उनका हालचाल जानने के लिए धन सिंह रावत, जिनको स्वास्थ्य प्रभार मिला है, स्वास्थ्य क्षेत्र का प्रभार मिला हुआ है, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए तमाम लोगों का हालचाल और कुशलक्षेम पूछने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर देहरादून सहारनपुर पैसेंजर का इंजन तेज गति से प्लेटफॉर्म से टकरा गया। अचानक हुए हादसे से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद आनन फानन में रेल अधिकारी मौके पर पहुंचे और इंजन को पीछे हटवाया। ये घटना दोपहर 1:30 बजे की है। बहरहाल गनीमत ये रही है कि इंजन प्लेटफॉर्म से टकराकर रुक गया, जिसके कारण बड़ा हादसा नहीं हुआ है। रेल अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल मौके पर सुधार कार्य चल रहा है, लेकिन इस हादसे को लेकर यात्रियों में भी दहशत है। मुस्लिम समाज के लिए बेहद पवित्र महीना माह रमजान की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार की रात से ही बाजारों में फैनी, खजला के साथ ही आज अन्य खाद्य जो सामग्रियां हैं दुकानों में सजना शुरू हो गई। लॉकडाउन के बाद से इस बार जो रौनक नजर आ रही है, उससे मुस्लिम समाज के लोगों के चेहरे पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पहला रोजा रखे जाने को लेकर मुस्लिम समाज काफी उत्साहित दिखा। रमजान के महीने में मुस्लिम समाज के लोग इबादत करते हैं और अमन चैन की दुआ भी मांगते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रहने वाले युवक ने चांद पर जमीन खरीदकर अजीबोगरीब कारनामा कर दिखाया है। युवक ने ये जमीन चांद की ऑफिशियल वेबसाइट लूना सोसाइटी इंटरनेशनल से खरीदी है और इसे कोई भी आसानी से खरीद भी सकता है। कैसे, उसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर ने चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदी है। इस खरीद से जहां प्रॉपर्टी डीलर खुश है, तो वहीं उसके परिजन भी उत्साहित हैं। खास बात यह है कि प्रॉपर्टी डीलर को चांद पर जमीन की खरीद के दस्तावेज मिल चुके हैं। वहीं उन्होंने वहां रहने की नागरिकता भी हासिल कर ली है। अब सवाल ये है कि आखिर प्रॉपर्टी डीलर को इस पूरी प्रक्रिया के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़े। रिपोर्ट्स के अनुसार फतेहपुर के गौतम नगर निवासी प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि उन्होंने 1.5 महीने पहले लूना सोसाइटी की वेबसाइट से चांद पर जमीन खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। उन्हें 1 एकड़ जमीन की खरीदी के लिए $158 यानी कि भारतीय मुद्रा में 11,000 रुपए का खर्च बताया था। उन्होंने ये पूरा भुगतान ऑनलाइन पेमेंट से किया। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया तो उसके बाद टीवी पे एक न्यूज चली कि सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पे जमीन खरीदी हुई है। तो उस समय ये सोच हुआ करती थी कि कोई बड़ा आदमी चांद पे जमीन खरीद सकता है। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर एक न्यूज चली कि बिहार के एक शख्स ने चांद पे जमीन खरीदी। फिर उसके बाद राजस्थान के एक शख्स की न्यूज चली। तो उसके बाद एक लूना सोसाइटी करके एक कंपनी है, वो चांद पे जमीन सेल करती है। तो जब हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गए तो मैंने देखा कि वहाँ पे अच्छा $1 खर्च करके आप भी अपना ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मुझको 1.5 महीने पहले मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके चेक किया तो मुझको वहाँ पे ज़मीन उपलब्ध थी। तो मैंने वहाँ पे ज़मीन खरीदा। उसके बाद 1.5 महीने बाद उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गए। विकेश ने बताया कि वे फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस की खबर देख रहे थे। तब उन्होंने देखा कि सुशांत सिंह ने भी चांद पर जमीन खरीद रखी है। इसके बाद उन्होंने भी मन बनाया कि वो भी चांद पर जमीन खरीदेंगे। बता दें कि देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां भारतीय चांद पर जमीन खरीद रहे हैं। जनता टीवी के लिए अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली एनसीआर में इस साल सूरज देवता जरा सी भी नरमी बरतने को तैयार नहीं। पिछले साल की अपेक्षा इस साल गर्मी अपने सितम बरपा रही है और आगे भी और बढ़ने के आसार हैं। पारा गर्मी का मिजाज इस हफ्ते बहुत ज्यादा ही खराब रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की माने तो आने वाला हफ्ता लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन सकता है।
गाजियाबाद में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने वाला है। लोगों को तपती धूप से अपने काम के लिए बाहर निकलना उनको पड़ सकता है, तो ठंडा पानी पीते रहिए, काम करते रहिए, क्योंकि काम बेहद ज़रूरी है। डिहाइड्रेट बॉडी नहीं होनी चाहिए। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो मार्च महीने में गर्मी का पिछले 121 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तो काम तो करना पड़ेगा और बाहर भी निकलना पड़ेगा, लेकिन जनता टीवी आपसे अपील करता है कि पानी पीते रहिए और जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने वाली चीज़ें उनको भी खाते रहिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान कोच राहुल द्रविड़ ने आज परिवार के साथ ताजमहल का दीदार किया। राहुल द्रविड़ पूर्वी गेट से ताजमहल के अंदर पहुंचे। क्रिकेट में द वॉल नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ की सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने सामान्य लोगों की तरह चेकिंग के बाद स्मारक में प्रवेश किया। हालांकि गेट पर ही उन्हें लोगों ने पहचान लिया था। राहुल द्रविड़ ने परिवार के साथ करीबन 30 मिनट ताजमहल परिसर में बिताए और स्मारक की खूबसूरती को निहारते हुए परिवार के साथ फोटोशूट भी कराया। इस दौरान राहुल द्रविड़ ने ताजमहल की नक्काशी और पेचकारी जो थी उसको देखा और सराहा भी। इतिहास के बारे में जो गाइड थे वो उनको जानकारी साझा कर रहे थे। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तमाम जो पुलिस वाले हैं और फतेहपुर सीकरी की भी ये तस्वीर है। फतेहपुर सीकरी की तस्वीरें आप देख पाएंगे जिसमें राहुल द्रविड़ नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में आज नवनिर्वाचित विधायक और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के लिए प्रबुद्ध जनमंच ने सम्मान समारोह आयोजित किया था। तो वहीं कार्यक्रम में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मंत्री कपिल देव अग्रवाल को फूल माला पगड़ी पहनाते हुए शॉल उड़ाते हुए सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रबुद्ध जनमंच के संरक्षक SC कुलश्रेष्ठ पंकज जैन, मनोज बाटला, सुरेंद्र अग्रवाल, निशंक जैन सहित सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। प्रबुद्ध जनमंच इसके संयोजक निशांत जैन है, उनकी पूरी टीम ने मिलकर ये अभिनंदन समारोह था। अब की अभिनंदन इनके द्वारा नहीं, मेरे द्वारा अभिनंदन है अपने शुभचिंतकों का, अपने मतदाताओं का, हमारी बहनों का, हमारे सब वोटर्स का, जिन्होंने इतना शानदार आशीर्वाद दे करके मुजफ्फर में भारतीय जनता पार्टी जिताने का काम किया, हमको आशीर्वाद दिया, जिनके कारण से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमको मंत्री बनाने का आशीर्वाद दिया। मैं सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और आज हिंदू नववर्ष है, उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं सबको देने का और ये सुंदर अवसर है। सबको बधाई और जनमंच का बहुत बहुत आभार। मैंने कहा है सबसे कि जो मन में विचार किसी के आता है मुझको बताइए, उसको मिलकर करेंगे। सबकी जिम्मेदारी है कि अपने नगर को, अपने जनपद को, अपने प्रदेश को हम प्रगति के रास्ते पर लेकर के जाएं और जैसा जिसका सुझाव होगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर मथुरा में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। मथुरा का हृदय कहा जाने वाला होली गेट पर हाथों में गैस सिलेंडर और मोटरसाइकिल को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की है, तो वहीं बीजेपी नेताओं पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप माथुर ने जानकारी देते हुए कहा कि महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते 12 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो 7.20 पैसे यानी कि 7 रुपये 20 पैसे बढ़ गए हैं और जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है। हो रहा है जिसमें कि सभी कांग्रेस जनों ने मांग करी है कि पिछले 12 दिनों के अंदर 7 रुपये 20 पैसे बढ़ा दिए गए हैं डीजल पेट्रोल पर और जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। मथुरा में डीजल का दाम 94 रुपये 20 पैसे और पेट्रोल का दाम 102 रुपये 60 पैसे हो गया है। आम जनता त्राहिमाम कर रही है और मोदी जी और योगी जी चैन की नींद सो रहे हैं। ये सरकार अपने ईवीएम के चक्कर में सत्ता में आ जाती है। जब तक ये ईवीएम नहीं हटेंगी तब तक ये सत्ता में आती रहेगी। और मैं जनता से भी कहना चाहूँगा कि 1.5 महीने के लालच में आके फ्री राशन खाकर और फ्री की तमाम व्यवस्था इन भाजपाइयों से लेकर इनको जो वोट देते हैं, फिर आप ईवीएम विधायक को 5 साल झेलिए। जिला मुजफ्फरनगर में आज नेशनल 58 स्थित बजेड़ी रोड पर एमडीए की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल यहां बनी अवैध कॉलोनी पर एमडीए ने बुलडोजर चलवाया है। मुजफ्फरनगर प्राधिकरण अथॉरिटी की तरफ से आज करोड़ों रुपए की अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। ये कॉलोनी
कई प्रॉपर्टी डीलरों की बताई जा रही है, जो पूरे 15,325 हेक्टेयर में बनी हुई है। एमडीएम की कार्रवाई के दौरान मौके पर एमडीए सचिव महेंद्र कुमार, एसडीएम सदर परमानंद और नई मंडी सीओ हिमांशु गौरव सहित भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। एमडीए की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर मथुरा में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। मथुरा का हृदय कहा जाने वाला होली गेट, इस पर हाथों में सिलेंडर और मोटरसाइकिल लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करती नजर आई है और कांग्रेस में आक्रोश भी बहुत ज्यादा है। बांदा में एसपी अभिनंदन ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में पैदल मार्च करते हुए जेल के आसपास बने हुए मकानों में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत किराए पर रह रहे लोगों की पूरी जानकारी जुटाई गई, जिससे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जेल के आसपास किराए पर ना रह सके। घरों में तलाशी के दौरान फिलहाल पुलिस को कुछ भी नहीं हाथ लगा। जानकारी के मुताबिक जेल के आसपास बने हुए मकान मालिकों को कोतवाली में जाकर वेरिफिकेशन करवाना होगा। अगर कोई भी बिना पुलिस को जानकारी दिए किराए के मकान में रहेगा तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में गोविंदपुरम में 28 मार्च को दिन दहाड़े 25 लाख रुपए की लूट को अंजाम देने वाले एक बदमाश को गाजियाबाद पुलिस ने शनिवार आधी रात के करीबन नाहल रोड पर मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। मुठभेड़ से पहले पुलिस ने उसके एक और साथी मसूरी निवासी शोएब को गिरफ्तार किया था। बाकी साथियों की तलाश भी जारी है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप कर्मी 3 दिन की बिक्री का करीबन 25 लाख रुपए जमा कराने बैंक जा रहे थे। 2 बाइक पर 3 बदमाशों ने कर्मचारियों को घेर कर बैग छीनने का प्रयास किया और नाकाम होने पर टक्कर मारकर बाइक गिरा दी थी। विरोध करने पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की थी, जिसमें कर्मचारी बाल बाल बच गए थे। बैग लूटकर आरोपी पिस्टल तानते हुए हवा में लहराते हुए नजर आए। पुलिस जल्द ही इस पूरी घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी कर लेगी, ऐसा आला अधिकारियों का कहना है। रामपुर पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। चेकिंग के दौरान बदमाश बाइक पर सवार होकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने भाग रहे दोनों बाइक सवारों को घेराबंदी करनी शुरू कर दी, जिस पर कथित तौर पर बाइक पर बैठे एक बदमाश ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब देते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान बाइक पर पीछे बैठा युवक घायल हो गया, जबकि उसका साथी बाइक से भागने में सफल रहा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।